हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ऊपर, जिसमें उनका जीवन परिचय, उनका योगदान, उनका जीवन दर्शन, शिक्षा दर्शन और उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक और शिक्षार्थी एवं अनुशासन के संबंध में उनके क्या विचार थे। इस एक वीडियो में आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी की सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ये एक असाइनमेंट की तरह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती एक भारतीय शिक्षाविद। उनका मूल नाम जो है यानी ओरिजिनल नेम मूल शंकर अंबाशंकर तिवारी। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को। और इनके पिताजी का नाम अंबाशंकर और माता का नाम अमृता बाई था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के संस्थापक के रूप में पूजनीय हैं, ये एक महान देशभक्त एवं मार्गदर्शक थे, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को नई दिशा एवं ऊर्जा दी। महात्मा गांधी जैसे कई वीर पुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। स्वामी जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ। वे जाति से एक ब्राह्मण थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म काठियावाड़, गुजरात के मोरवी राज्य के टंकारा नामक नगर में हुआ। इनके जन्म का नाम मूलशंकर था। इन्होंने 14 वर्ष की अवस्था में यजुर्वेद संहिता को कंठस्थ कर लिया था। 16 वर्ष की अवस्था में संसार के प्रति विरक्त हो गए थे और सन 1846 में उन्होंने घर त्याग कर सन्यासी वेश धारण किया और नाम शुद्ध चैतन्य रखा। सन 1846 से 1861 के बीच अध्ययन, मनन, योगाभ्यास और साधुओं की संगत की। योग शिक्षा स्वामी पूर्णानंद से ली और वहीं इन्हें नाम मिला दयानंद सरस्वती। 24 वर्ष की अवस्था में सन 1861 में स्वामी विराजानंद द्वारा मथुरा में दीक्षा ली और नाम दयानंद सरस्वती सार्थक हुआ। प्रारंभ में संस्कृत में प्रवचन दिया, लेकिन बाद में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हिंदी भाषा का प्रयोग प्रारंभ किया। राजनीतिक परतंत्रता एवं निर्धनता को देश से दूर करने के लिए स्वामी जी ने आगरा से प्रचार कार्य को प्रारंभ किया। सन 1863 से 1865 तक स्वामी जी आगरा में रहे। इन्होंने पहली पुस्तक जो लिखी वह थी संध्या विधि और आगरा में रहकर ही इन्होंने यह पुस्तक लिखी। सन 1870 में प्रयाग कुंभ के अवसर पर देवेंद्रनाथ ठाकुर से इनकी भेंट हुई। उनकी प्रेरणा एवं सहयोग से वह वैदिक पाठशाला स्थापित की एवं पुस्तक अद्वैत मत खंडन प्रकाशित की। सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की और इसी समय इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित हुई एवं प्रचार कार्य भी शुरू हुआ। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इनके व्याख्यानों के ऊपर प्रतिबंध लगाया, जो कि 1882 तक रहा। सन 1883 में 30 अक्टूबर को इनका देहावसान हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए योगदान। निरंकार ईश्वर की उपासना की प्रेरणा दी, आर्य समाज की स्थापना की, वेदों को ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक घोषित किया, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ एवं ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, संस्कार विधि, वेदांग प्रकाश, पंच महायज्ञ, विधि व्यवहार, भानु एवं संस्कृत वाक्य प्रबोधन आदि ग्रंथ दिए। स्वामी जी का जीवन दर्शन। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ईश्वर, आत्मा तथा प्रकृति को अनादि मानते थे। वे इन तीनों को ही यथार्थ मानते थे। वे कहते थे कि ईश्वर सत्य, चित्त और आनंद का प्रतीक है। सृष्टि पालन एवं संहार ईश्वर ही करता है
और जीवों के कर्मों का निर्णायक भी ईश्वर ही है। ईश्वर की भांति आत्मा को भी अनादि अजर और अमर मानते थे, किंतु आत्मा की अनुभूतियां सीमित हैं, ऐसा उनका विश्वास था। स्वामी जी के अनुसार परमात्मा सर्वज्ञ है और आत्मा अल्पज्ञ। परमात्मा सर्वव्यापक है और आत्मा सीमित है। परमात्मा सब में व्याप्त है, किंतु सब परमात्मा में व्याप्त नहीं है। स्वामी जी मूर्ति पूजा के घोर विरोधी, निराकार सद्गुण ईश्वर उपासना में विश्वास रखने वाले जीवन का प्रमुख धर्माचरण को मानते थे। स्वामी जी श्राद्ध, तर्पण, अवतारवाद तथा तीर्थ संस्कृति का विरोध करते थे। कर्मफल में उनका विश्वास था और वेदों को भी सत्य ज्ञान की ईश्वरीय पुस्तक का नाम देते थे। बाल विवाह का विरोध, पुनर्विवाह में उनका विश्वास था। जाति को वो कर्म से मानते थे। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा दर्शन। स्वामी जी के अनुसार सभी वर्णों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए। 5 या 8 वर्ष से अधिक आयु के लड़के लड़कियों को अवश्य शिक्षा देनी चाहिए। सह शिक्षा को वे घोर विरोधी थे। स्वामी जी खेल द्वारा शिक्षा के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। शिक्षा की प्रक्रिया में ब्रह्मचर्य को वे अति महत्वपूर्ण मानते थे। शिक्षा का प्रारंभ भी गर्भावस्था से ही मानते थे। माता पिता एवं आचार्य बालक के यह 3 शिक्षक हैं और तीनों को ही उत्तम होना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा को लेकर उनका मानना था कि स्त्रियों को व्याकरण, धर्मशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, गणित आदि विधाओं का अध्ययन होना आवश्यक है। स्वामी जी के अनुसार विद्यालय नगर से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य: वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान, छात्रों को वेदों में पारंगत करना, छात्रों का शारीरिक विकास करना, छात्रों का मानसिक विकास करना और यथार्थ ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में समाज सुधारक की शक्ति का निर्माण करना, धर्माचरण में बालक को पारंगत करना, छात्रों के सर्वगुणों का विकास करना। स्वामी जी के अनुसार पाठ्यक्रम। स्वामी जी के अनुसार पाठ्यक्रम संपूर्ण विद्यार्थी काल में, गर्भकाल में माता द्वारा सात्विक आचरण, 3 वर्ष तक ध्वनि सिद्धांत, व्याकरण, अष्टाध्यायी, गढ़पाठ, धातुपाठ, अनादि कोश और महाभाष्य का अध्ययन, 4 माह तक छंद, ग्रंथ, पिंगल शिक्षा और 1 वर्ष तक मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, विदुर नीति, महाभारत के चुने हुए अंशों की शिक्षा होनी चाहिए। 2 वर्ष तक शास्त्रों एवं 10 उपनिषदों की शिक्षा मिलनी चाहिए। 6 वर्ष तक 4 ब्राह्मण की शिक्षा। 2 वर्ष तक उपवेद, बीजगणित, रेखागणित, भूगोल, भूतत्व विद्या, खगोल विद्या आदि की शिक्षा मिलनी चाहिए। स्वामी जी के अनुसार 20 से 21 वर्ष में सभी कलाओं एवं विज्ञानों का ज्ञान होना चाहिए। स्वामी जी के अनुसार शिक्षण विधियां एवं पद्धतियां। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार शिक्षण की विधियां और पद्धतियां व्याख्यान विधि होनी चाहिए, भाषण, प्रवचन, शब्दार्थ, व्याकरण, अनुवाद, प्रत्यक्ष अनुभव, तर्क विधि और स्वाध्याय। स्वामी दयानंद सरस्वती का शिक्षक के संबंध में क्या विचार था? छात्रों को संध्या उपासना, यज्ञ, प्राणायाम, नैतिक कार्य की शिक्षा देना, यज्ञ की विधि से परिचित कराना शिक्षक का कर्तव्य है। शिक्षक को सन्यासी, ब्रह्मचारी, सर्व विद्या विभूषित, सर्व कौशल में निपुण होना चाहिए। शिक्षक को शिष्य की प्रवृत्तियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक का स्वभाव मृदु एवं व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। शिक्षार्थी के संबंध में स्वामी जी कहते हैं कि शिक्षार्थी में वर्णमूलक गुण होना आवश्यक है, गुरु के प्रति पूज्य भाव रखना वाला होना चाहिए और
विद्वानों का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। स्वामी जी के अनुसार अनुशासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? अनुशासन के संबंध में स्वामी जी कहते हैं कि कठोर अनुशासन एवं कठोर दंड व्यवस्था का वे समर्थन करते हैं और वे कहते हैं कि विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह गुरु के उद्देश्य एवं आज्ञाओं का पालन करते हुए ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर गुरुकुल में रहकर विद्या अर्जन करे। विद्यार्थी को नियमित एवं ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में मूल्यांकन, यानी वर्तमान समय का संदर्भ में स्वामी जी का मूल्यांकन जो था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म शिक्षा के संदर्भ में क्रांतिकारी विचारों की मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता, स्त्री अशिक्षा आदि का उन्होंने घोर विरोध किया। आर्य समाज के रूप में उन्होंने वैदिक कालीन ज्ञान, सत्य एवं जीवनचर्या को भारतीय समाज में स्थापित करने का प्रयत्न किया। उनकी प्रेरणा से डीएवी विद्यालय की एक विशाल श्रृंखला पूरे देश में फैली है। अंधविश्वास एवं ढकोसलों के विरोध में उनके विचार आज भी पूर्णतः सार्थक हैं। सो स्टूडेंट, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको उस टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। वेस्टर्न थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स, आपको जो भी थिंकर्स चाहिए उनके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगा।